तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे बच्चों कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है ना। टाइप्स ऑफ सेट में आपका जो लास्ट सेक्शन पे बात किए है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है याद है कुछ? ए में यदि 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका सबसेट का संख्या कितना होगा? सबसेट का संख्या कितना होगा? 2 का पावर 3, मतलब 8 इसका सबसेट बनेगा। 8 बनेगा। एक क्या बनेगा? 5। 5 सबका सबसेट होता है। फिर 1 जो एलिमेंट है वो आएगा यहाँ करली ब्रैकेट में, फिर 2 भी आएगा करली ब्रैकेट में, फिर 3 भी आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 सारा आ जाएगा। तो इस तरह से सबसेट तैयार करते हैं। तो अब आज हम लोग कुछ सवाल करते हैं। सारा कुछ डिस्कस कर दिए, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है ना, यूनिवर्सल सेट क्या है, तो सारा चर्चा इस पे किया। पावर सेट क्या होता है वो भी चर्चा की। आज डिस्कस करते हैं बच्चों सवाल इस पे, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ए आपका कोई सेट है 1 2 और ये 3 4 जो करली ब्रैकेट में है, ये जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा बच्चों, है ना। और 5 ये एक सेट दिया हुआ है और आपका ऑप्शन दिया हुआ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों एक आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कराता है कि बिलोंग्स टू में और सबसेट या प्रॉपर सबसेट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराता है कि बिलोंग्स टू का सिंबल होगा कि सबसेट का होगा। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन करली 1 में यदि करली लग गया, तब 1 में यदि करली लग गया तो ये हो जाएगा बच्चों सबसेट ऑफ ए या प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। है बात समझ में? इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, 3 4 जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 4 क्या सबसेट है ए का? समझिएगा अच्छे से। इसका कितना सबसेट तैयार होगा? 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो कितना सबसेट तैयार होगा बच्चों? इसका 2 का पावर 4 सबसेट तैयार होगा। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 जब आएगा तो 3 4 जब आएगा तो 3 4 तो बेचारा खुद करली में था, तो फिर एक और उसके आगे करली लगेगा। तो क्या यहां करली लगा हुआ है? तो ये है 3 4 क्या सबसेट है ए का? 3 4 सबसेट है ए का? नहीं होगा। क्यों नहीं सबसेट होगा? क्योंकि सबसेट बनाने के लिए इस एलिमेंट को पकड़ के लाएंगे और इसके आगे एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे। एक और करली ब्रैकेट नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्या 3 4 का करली बिलोंग्स टू ए? तो हाँ ये सही है, ये पूरा एलिमेंट है इसका, ये एलिमेंट है ए का, तो सही है। 3 4 का करली सबसेट ऑफ ए? तो हाँ ये भी सही है, सही है। सबसेट बनाने के लिए जो एलिमेंट को पकड़ते हैं उसके बाद एक और उसमें करली लगाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। समझिएगा बात को। क्या 1 2 3 सबसेट ऑफ ए? क्या 1 2 3 सबसेट ऑफ ए? नहीं, ये 3 कभी अकेला नहीं जा सकता है, ये जब जाएगा तो ये पूरा इसके साथ में जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है बच्चों। आया बात समझ में? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जिसका दोनों आंसर सही है। तो सबसेट में और बिलोंग्स टू में आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा कभी। अब नेक्स्ट सवाल पे आइए बच्चों। ए दिया हुआ है x सच दैट x इक्वल टू 4n + 1, 2 से n 5 के बीच में है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। तो सबसेट का संख्या हम लोग पढ़े हैं कि सबसेट का संख्या होता है 2 का पावर n, लेकिन आपका ए में कितना एलिमेंट है पहले ये ढूंढना होगा। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों? ए किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 यहां पे पुट कर देंगे, तो 4 2 8 + 1, पहले पुट करेंगे 2 से 5, है ना। तो पहले इसमें पुट कर देंगे आपका ए का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। एन के जगह पुट करना है 2, कितना आएगा बच्चों? एन क्या क्या पुट कर सकते हैं? एन पुट कर सकते हैं आप 2 3 4 5, 2 3 4 5। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पे तो कितना आ जाएगा? 4 2 8 और 1 9 आ जाएगा। 3 पुट कीजिए तो बच्चों, 3 पुट कीजिए तो 13 आ जाएगा, 4 17 आ जाएगा और 5 पुट करेंगे तो 21 आ जाएगा।
ए सेट में कितना एलिमेंट है? टोटल 4 एलिमेंट है। जब इसमें टोटल 4 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट का संख्या कितना होगा? सबसेट का संख्या होगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। क्लियर है? मतलब 16 एलिमेंट होंगे, 16 सबसेट का संख्या होगा। तो जब तक कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता चल जाएगा तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए उसको कन्वर्ट करना होगा पहले हमको रोस्टर फॉर्म में। और जब मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे पता चला कि ए सेट में 4 एलिमेंट है। वो 4 एलिमेंट कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। 4 एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा? 2 का पावर n बनता है 2 का पावर 4, यानी 16 आंसर हो जाएगा। 16 सबसेट बनेगा। और 5 हर एक का सबसेट होता है, 5 हर एक का सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ए में आपका एलिमेंट कितना है? ए बी सी डी, और बी सेट में है ए बी सी। नंबर ऑफ सेट्स एक्स बनाना है जो कंटेन्ड इन ए एंड नॉट कंटेन इन बी। हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए कंटेन हो लेकिन बी कंटेन नहीं हो। तो ए में कितना एलिमेंट है? ए में कितना एलिमेंट है? 4। और बी में कितना एलिमेंट है? 3 है। तो ए में 4 एलिमेंट से कितना सबसेट बनेगा? कितना एलिमेंट बनेगा? 16 बन जाएगा। मतलब इसे 16 सबसेट तैयार कर सकते हैं। और बी में कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं? बी के एलिमेंट से 8। तो मुझे एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ए के एलिमेंट हो लेकिन बी वाले नहीं हो। तो ए बनाएगा टोटल 16 और बी बनाएगा 8। तो 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 हो सकता है आंसर इसका, कि 8 जो होगा उसमें ए कंटेंट होगा लेकिन बी कंटेंट नहीं होगा। आसान सवाल है बच्चों, आसान सवाल है। इस कॉन्सेप्ट से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे भी जेई में रिपीटेड सवाल आ रहा है इससे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझेंगे उसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जेई में बहुत सवाल आ रहा है इससे। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट है और एक में n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है? तो ए सेट में यदि m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनाएगा ये? 2 का पावर n। और बी सेट में यदि n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर n। और ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 112। ये बात समझ पा रहे हैं? ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, और ए सेट में जो बन रहा है वो 112 ज्यादा बन रहा है सेकंड सेट से। तो m और n दोनों बताना है। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर एक ही इक्वेशन है और दो दो अननोन है, कैसे निकालेंगे? समझेंगे बच्चों। तो 2 का पावर n पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर m माइनस n। एक तो तरीका है कि ऑप्शन से पुट कर देंगे सारा वैल्यू, हाँ, -1 इक्वल टू 112। ये स्टेप समझ में आ रहा है? 112 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 28। इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज का करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 4 इंटू 7। देख लीजिए 2 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 7 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिक समझिएगा। 2 का पावर 4 और 2 का पावर 7 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 7 को लिखेंगे 2 का पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। क्यों? इधर जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट इधर भी होना चाहिए। अब कंपैरिजन कर दीजिए। तो n किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर। और m माइनस n किसके बराबर आ रहा है? 3 के बराबर। तो यहाँ पे n 4 रख देंगे तो m कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब m का वैल्यू हो जाएगा 7 और n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा बुक में, है ना? एडिशन में है, और अब जेई में ऐसा सवाल भी आ रहा है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह का सवाल भी आ रहा है ना? नोट कीजिएगा, ठीक है? बड़े थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन कट रहा है। जल्दी। ये तीनों सवाल समझ में आया? यस सर, ये तीनों नीचे कर सवाल समझ दीजिए। में आ गया?
अब ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल था, कैसे किया हैंडल समझ में आ रहा है? इसमें जो ही ट्रिक था कि कैसे एक ही क्वेश्चन से कैसे एम और एन दोनों कैलकुलेट करेंगे, तो कर सकते हैं एम और एन दोनों कैलकुलेट, है ना? तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट नाम का कोई चीज बताए थे आपको, कहते थे कि यदि ए में 3 एलिमेंट है तो पहले उसका सबसेट तैयार कर लेंगे, और सारे सबसेट का जो एक सेट होगा वो देगा पावर सेट। सबसेट का जो सेट होगा वो देगा पावर सेट। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट है, पहले ए से कितना सबसेट बनेगा? एन ऑफ ए कितना है? ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 8। नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, है ना, 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा? 8 सबसेट बनेगा, है ना? अब 8 इसका सबसेट बनेगा। अब 8 जब सबसेट बन गया तो कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट में एलिमेंट का संख्या कितना होता है बच्चों? पावर सेट में एलिमेंट का संख्या उतना ही होता है ना, 8। तो 8 एलिमेंट अब आ गए पावर सेट में, 8 एलिमेंट आ गया पावर सेट में। ध्यान समझिएगा, अब पावर सेट में 8 एलिमेंट आ गया, उससे कितना सबसेट बना सकते हैं? ऐसे लिखिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना? तो पावर सेट ऑफ ए से फिर से इसमें 8 एलिमेंट आ गया, और 8 का फिर से सबसेट बनाना है तो क्या करना होगा? फिर 2 का पावर 8 करना होगा। ये बात समझ पा रहे कि नहीं? नहीं समझ पाए। पहले ए में 3 एलिमेंट था, 3 से मैंने पावर सेट तैयार किया। 3 से पावर सेट कितना तैयार होगा? 3 से पावर सेट तैयार होगा आपका 8, क्योंकि पावर सेट में उतना ही एलिमेंट होता है जितना सबसेट में एलिमेंट होता है। अब जो पावर सेट बना उसमें 8 एलिमेंट है, अब उसका फिर से सबसेट बनाना है, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 का पावर 8 हो जाएगा। कितना होगा? 256। तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है कि आप पावर सेट बनाइए। तो याद कीजिए पावर सेट हम कैसे बताए थे आपको। पावर सेट बनाने के लिए आपके पास जितना एलिमेंट है ना, पहले उसका सबसेट बना लीजिए। सबसे अच्छा एग्जांपल जो ये दिए थे आपको कि 1 2 3 से आप पहले एक सबसेट बना लीजिए, है ना? तो बन गया 5, फिर आपका बन गया 1, फिर आपका बन गया 2, फिर आपका बन गया 3, और आपका आ गया 1 2। तब इसमें टर्म का मतलब समझना है, 1 2 1 3 और 2 3 और 1 2 3, और सारा सुनिए गौर से, ये 8 को फिर से हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, तो इसको बोलेंगे पावर सेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पावर सेट बोलेंगे। जो 1 2 3 है वहां पे एबीसी दिया हुआ है, सब कोई डरना नहीं। अब पावर सेट में कितना एलिमेंट हो गया? 8। अब पावर सेट का क्या बनाना है? सबसेट, तो 2 का पावर 8। क्लियर हुआ? अब होगा क्लियर, आंसर हो जाएगा इसका 256। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज में फंसाएगा। ठीक है बच्चों, और सवाल देखिए, और अच्छा सवाल है, इसको समझेंगे। ए इज ए नल सेट। ज्यादा हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ए इज ए नल सेट। ये क्या है? नल सेट है। नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से या कर्ली ब्रैकेट से। अब आपको बनाना है ए का पावर सेट, फिर उसका पावर सेट, फिर उसका पावर सेट, पावर सेट का पावर सेट का पावर सेट बनाना है। तो ए में आपका 5 है या कर्ली है। अब आप बोलिएगा कि सर पावर सेट ए कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा, अब इसमें एक एलिमेंट है तो पावर सेट में आएगा 5, और फिर एक आएगा 5 आएगा कर्ली ब्रैकेट के साथ, और फिर इसको हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। गड़बड़ कर दिए। पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ए है आपका 5 ना, तो पावर सेट ऑफ ए में आएगा 5 आ जाएगा, सिर्फ 5 का कर्ली आ जाएगा। समझिएगा अच्छे से।
ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, ध्यान सुनिएगा, ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा? 2 का पावर 0, 1 एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा। ए में एक भी एलिमेंट नहीं है तो पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट होगा। अब बच्चों आपको बनाना है पावर सेट ऑफ पावर सेट, ध्यान समझिएगा, पावर सेट ऑफ पावर सेट। पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितना एलिमेंट है? एक। पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है? एक। तो उसके पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 2 का पावर 1, मतलब 2 एलिमेंट होगा। वो 2 एलिमेंट कैसे आएगा? म्यूट कीजिए बाबू, डिस्टर्बेंस म्यूट कीजिए। अंकित, अंकित सम्राट म्यूट करो। तो पावर सेट ऑफ पावर सेट में 2 एलिमेंट आएगा, एक आएगा 5, और ये 5 जो था वो कर्ली ब्रैकेट के साथ आएगा, है ना। पावर सेट कैसे बनाते हैं? इससे जितना सबसेट तैयार होगा सबको सबसेट तैयार करेंगे और उसको फिर से कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। क्लियर हुआ? अब ध्यान समझिएगा, अब पावर सेट ऑफ ए कैसे तैयार होगा? 3 बार लेना है। पावर सेट ऑफ ए कैसे तैयार होगा? समझिएगा, बेसिक तरीका से समझा रहे हैं। अब पावर सेट में 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 4 एलिमेंट होगा। पहले इसका सबसेट बनाइए। सबसेट कैसे बनाएंगे? अब मेरे पास 2 एलिमेंट है, तो पहले आप इसको इनवाइट किए, पहले 5 को इनवाइट किए, एक तो 5 रहेगा। अब कैसे करेंगे? अब इस 5 को जब इनवाइट करेंगे तो ये 5 कहेगा कि मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं कर्ली के साथ आऊंगा। बोले आ जाओ, समझना अच्छे से। अब इसको जब हम इनवाइट करेंगे सबसेट बनाने के लिए, तो ये कर्ली में था पहले से, तो एक और कर्ली बना करके आएगा। अब जब दोनों को इनवाइट करेंगे तो आएगा 5 और कर्ली 5, और ये तो कर्ली में था ही, इस पूरे का कर्ली, और ये बन गया 4। और फिर से चारों को कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? और यही दिया हुआ है बी, यही दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन को ढूंढिए, आप ऑप्शन को ढूंढिएगा। मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास में कराया उसमें हम लोग सबसेट में और बिलोंग्स टू में अंतर समझे, है ना। तो ये बन गया। क्या 5 सबसेट है बी का? क्या 5 सबसेट है बी का? 5 सबसेट है, ये है ना, सबसेट है इसका, तो ये सही है। सही है कि गलत है, पहले इसको क्लियर करो। 5 सबसेट है बी का। सबसेट कैसे बनेगा? सबसेट बनाने के लिए अब इसके सारे एलिमेंट को इनवाइट करना होगा, तो 5 तो हर एक का सबसेट होता है, ये तो सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल का क्या मतलब हुआ? कर्ली के बाद कर्ली का क्या मतलब हुआ? 5 के अंदर 5 कर्ली सबसेट है बी का। क्या 5 का कर्ली सबसेट है बी का? तो ये वाला जब सबसेट बनेगा तो ये आ जाएगा कर्ली में, तो ये भी सबसेट है बी का। अब समझिएगा जैसे कर्ली के अंदर कर्ली है, मतलब 5 और विथ कर्ली बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स टू के लिए डायरेक्ट यहां देखिए, बिलोंग्स टू के लिए डायरेक्ट यहां देखिए कि ये इसको बिलोंग कर रहा है। 5 का मतलब कर्ली बिलोंग कर रहा है, यस। क्या सिर्फ कर्ली बिलोंग्स टू बी? कर्ली का मतलब 5 बिलोंग्स टू बी, यस। तो बिलोंग्स टू और सबसेट में आपको परेशान नहीं होना है। सबसेट बनाने, बिलोंग्स टू का मतलब सिर्फ वो एलिमेंट, और सबसेट का मतलब हुआ वो एलिमेंट आएगा और एक कर्ली के साथ आएगा, वो एलिमेंट आएगा और एक कर्ली के साथ आएगा। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए बच्चों? ए में सिर्फ 5 था, तो पावर सेट कैसे बनेगा? 5 का कर्ली लेंगे, इससे जितना सेट बन सकता था सबसेट, उसका जो सेट होगा उसको बोलेंगे पावर सेट। अब एक एलिमेंट आ गया, अब इसका सबसेट बनाने के लिए एक 5 चाहिए, और फिर ये वाला उठ के आएगा यहाँ, फिर से एक लग जाएगा कर्ली। अब 2 एलिमेंट आ गया, तो एक बार इसको इनवाइट किए, फिर एक बार इसको इनवाइट किए, है ना। एक तो 5 आ गया, फिर इसको इनवाइट किए तो कर्ली के साथ आया, फिर इसको इनवाइट किए तो ये भी कर्ली के साथ आया, और फिर इसको इनवाइट कर दिए, 4 आ गया। पावर सेट ऑफ ए और सबसेट में और आपको बिलोंग्स टू में क्या अंतर है इसको समझिए, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ये चारों का चारों सही है, चारों का चारों सही है। आया बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। लास्ट सवाल इस पर देखते हैं। एक सबका एक सेट है, इसमें ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये किस फॉर्म में दिया हुआ है?
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में, ये भी सेट बिल्डर में दिया हुआ है। तो जब तक रोस्टर में नहीं आता है, हमको क्या प्रूफ करना है कि x सबसेट है y का। सबसेट का मतलब क्या है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसका सारा एलिमेंट इसमें आ जाए, इसका सारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा तो सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 1 पुट कीजिए, n की जगह 1 पुट कीजिए। तो n की जगह 1 पुट करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या आएगा, 4 - 3 - 1 यानी 0 आएगा। 2 पुट कीजिए तो n बराबर 2 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 16 - 6 - 1 कितना आएगा, 9 आएगा। एक और कीजिए, n बराबर 3 पुट कीजिए तो 3, तो ये हो जाएगा 64 - 12 - 1 कितना आ रहा है, 51। ये आ जाएगा बच्चों 51। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या किया कि इसमें n का वैल्यू पुट करके मैंने x को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब y में क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना, 9 हुआ ना, 9 होगा बच्चों। तो 64 - 10 या 54 आएगा, 54 आएगा, देख लीजिएगा। तो मैंने x आपका कैलकुलेट कर लिया। अब मैं y कैलकुलेट कर रहा हूं। y कैसे, n नेचुरल नंबर डालना है ना। तो यहाँ पे पहले 1 डालेंगे तो 0, 2 डालेंगे तो 9, है ना, 3 डालेंगे तो 18। इस तरह से आपका ये y मिल जाएगा। तो y में जो भी एलिमेंट आ रहा है वो 9 का मल्टीपल आ रहा है, 0, 9, 18, 27 सारा आ रहा है। और x में भी एलिमेंट जो आ रहा है वो 9 का मल्टीपल आ रहा है, लेकिन कुछ छोड़ छोड़ के आएगा। देखिए 0 के बाद 9 आया और इसके बाद बीच में 18 नहीं आया, 27 नहीं आया, है ना। तो क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें समा जाएगा, तो यदि x का सारा एलिमेंट y में समा जाए तो बोलते हैं x y का क्या है बच्चों, प्रॉपर सबसेट है। x y का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सेट। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का ऑपरेशंस। बढ़े बच्चों, आगे का टॉपिक काफी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कि हम लोग कैसे पढ़ते थे कि पहले नंबर पढ़े तो नंबर को जोड़ना घटाना, है ना, ये सीखते हैं कि नंबर को कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे। तो जब हम लोग सेट्स पढ़ लिए तो अब हम लोग सेट्स में बहुत सारा ऑपरेशंस होगा, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। तो समझना है, उसके पहले एक टर्म समझते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, है ना। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक मैथमेटिशियन हुए वेन, उनके नाम पर हम लोग उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। बोलिए सर वेन डायग्राम क्या है। ऐसे हम आपको बोले कि यूनियन, इंटरसेक्शन तो फील नहीं आ रहा, लेकिन उसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर दें तब आप समझ जाइए कि हाँ सर ये क्या है। तो इसमें एक रेक्टेंगल होता है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। और यहाँ पे कॉर्नर पे यू लिखते हैं, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब बच्चों यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट कौन हुआ, यूनिवर्सल सेट। ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन और सबसेट ऑफ फिक्स सेट, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट है, अब मुझे 2x2 का वेन डायग्राम बनाना है। तो 2 का वेन डायग्राम ये ए है और ये बी है और ये दूसरे को कट कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे रीजन का मतलब है, इस रीजन को क्या मतलब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं, सब धीरे धीरे सीखेंगे। 3 वाला वेन डायग्राम बनाना है तो 3 सर्कल बनाएंगे, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग को 2 वाला पढ़ना है और 3 वाला पढ़ना है। कॉर्नर में यू रखना है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो किसी चीज को हम डायग्राम से किसी चीज को समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, हाँ सर ये चीज है ना। ऐसे बोलेंगे तो मुश्किल होता है। तो सेट को, है ना, अच्छा करना है तो आपको उसको वेन डायग्राम को अच्छा करना होगा। वेन डायग्राम से चीजें समझ में आता है। तो क्या है आगे देखते हैं। ऑपरेशंस, हेडिंग बनाइएगा, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हर एक में वेन डायग्राम आएगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऑपरेशन में जैसे कैसे पढ़ते थे कि जोड़, घटाओ, गुना, भागा, है ना, तो वैसे सेट में ऑपरेशन होता है यूनियन। डिफिनेशन समझेंगे। यूनियन ऑफ 2 सेट्स को डिनोट करते हैं ए यू बी।
यू नहीं होता है बच्चों, थोड़ा सा फॉन्ट इसका इटैलिक होता है, ए यूनियन बी होता है ना, ए यूनियन बी। और इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए और से कनेक्टेड होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होने वाला है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मतलब यूनियन का मतलब समझिए, हम आपको यूनियन बताए भी थे इसमें बेसिक्स में, इनइक्वालिटी में यूनियन इंटरसेक्शन कितना यूज किए थे बच्चों। यूनियन का मतलब वो एग्जांपल समझिए कि आपके पास कोई ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5 6 7, तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के भी लोग आ जाएं और बी के भी लोग आ जाएं, दोनों, कोई छूटना नहीं चाहिए। से ए को जानने वाले कुछ लोग हैं 3 लोग हैं, बी को जानने वाले कुछ लोग हैं 5 लोग हैं, और ए और बी मिलकर कोई पार्टी इनवाइट कर रहा है और वो चाहता है कि उस पार्टी में मेरा भी सारा लोग आए और आपके भी लोग आए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ए को भी जानते होंगे और बी को भी जानते होंगे, तो ए वाले लिस्ट में भी उनका नाम होगा और बी के वाले लिस्ट में भी नाम होगा। तो जब वो आएंगे तो एक बार में तो कोई एक ही आएगा ना, है ना, तो 3 3 यहां से भी है यहां से भी है, तो 2 बार रिपीट नहीं करते हैं। तो यूनियन लेना सबसे आसान है बच्चों, पहले ए के तीनों एलिमेंट को लिख दीजिए 1 2 3, और जब बी से उठा कर एलिमेंट को रखिए तो जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है, जो आ चुका है, उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी ही है कि जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो आपका बार बार रिपीट नहीं होगा। तो यहां से आएगा 4 5 6 7, इसको बोलते हैं बच्चों ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? यूनियन का मतलब ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो। बोले सर 2 ही का ले सकते हैं क्या यूनियन? हम बोले नहीं, 3 का भी ले सकते हो। ए में आपका कुछ एलिमेंट है 2 3 4 5, बी में है 5 6 7 9, सी में है 3 2 1 0, कुछ भी हो सकता है, रैंडमली है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी को। ए यूनियन बी यूनियन सी में आपका ए के भी एलिमेंट होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा। तो ए वाले एलिमेंट आ गए पहले, 2 3 4 5 आ गए। जब बी से उठा के रखेंगे तो 5 आ चुका है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे 6 7 9 को। और यहां सी के जब एलिमेंट आने लगेंगे तो 3 और 2 नहीं आएगा बच्चों, है ना, 1 और 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर हुआ? यूनियन का मतलब ए वाले लोग भी आए और बी वाले लोग भी आए। अब इसका वेन डायग्राम समझते हैं। तो ये आपका है रेक्टेंगल, कॉर्नर में आपको लिख देना है यू, और ये सर्कल जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होगा उसमें ये पूरा रीजन होगा, ए वाला भी पूरा सर्कल और बी वाला भी पूरा सर्कल मिला के पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और A1 A2 AN मेरे पास फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स है, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग शॉर्ट में लिखने का तरीका है। सिग्मा कैसे लिखते हैं? सिग्मा i इक्वल टू 1 से n, है ना, सिग्मा सबको जोड़ता है। तो यूनियन को लिखने का तरीका है यूनियन i इक्वल टू 1 से n ai। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसमें 1 डालेंगे तो A1, 2 डालेंगे तो A2, n डालेंगे तो AN, और सबका क्या कर देना है? सबका यूनियन ले लेना है। तो A1 यूनियन A2 यूनियन AN। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है सिग्मा नोटेशन की तरह। दूसरा ऑपरेशन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेशन है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। इसका वेन डायग्राम कैसा दिखाई देगा? इसका वेन डायग्राम कैसा होगा बच्चों? ये है आपका यूनिवर्सल सेट, और ये है आपका ए, और ये है आपका बी। तो ये जो कॉमन रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना बच्चों? ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड से कनेक्टेड होता है। जो स्टेटमेंट और से कनेक्ट होता है वो होता है यूनियन, और जो इंटरसेक्शन स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना। और इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ चुके हैं अच्छे से कि इंटरसेक्शन में वैसे एलिमेंट आएगा जो दोनों को जानता होगा। जैसे ए जानता है 1 2 3 को और बी जानता है 3 4 5 को, तो एक पार्टी अरेंज करना है इसको कहेगा नहीं, हम लोग दोनों जिसको जानते हैं ना वही आ सकता है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा 3। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो ए और बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे?
फाई लिख देंगे, फाई लिख देंगे, नल सेट, डिसजॉइंट सेट। तो उसका वेन डायग्राम कैसा होगा? जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ए अलग होगा और बी अलग होगा। मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। आगे करेंगे अभी डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड एग्जांपल देखिए। अब बोलेंगे सर क्या दो ही का इंटरसेक्शन निकल सकता है? हम बोलेंगे नहीं, तीनों का भी निकाल सकते हो। ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और सी कोई आपका सेट है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा जो तीनों में कॉमन है। तो 3 3 3 तीनों में था तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट पॉइंट समझिएगा। नोट पॉइंट समझिएगा कि A1 A2 AN आपके पास n फाइनाइट सेट है तो आपको इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे? नीचे इंटरसेक्शन सिग्मा की तरह बच्चों, सिग्मा की तरह i इक्वल टू 1 से n ai, i इक्वल टू 1 से n ai। और इसमें 1 डालेंगे तो A1, 2 डालेंगे तो A2 और सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन। इसका नोट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट तो समझ गए, ये सेकंड पॉइंट इसका समझेंगे। ये चीज हम आपको बता चुके हैं अभी कि ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई है, ए और बी में यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पे इसको बोलेंगे म्यूचुअली, सब सीख लीजिए अभी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वहां पे क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। यदि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये किसका वेन डायग्राम है? ए इंटरसेक्शन बी का। और ये दोनों अलग अलग हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। नाम याद रखना चाहिए, डिसजॉइंट सेट्स, या प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में बोलते हैं उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है बच्चों? यूनियन का मतलब ए के भी लोग आएंगे और बी के भी आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों को जानते होंगे, वही आएंगे। तीसरा ऑपरेशन होता है बच्चों डिफरेंस। समझेंगे अच्छे से, पहले थ्योरी अच्छे से समझें। डिफरेंस का मतलब जैसे कि हम लोग घटाते कैसे हैं, ये भी वही है, ए माइनस बी ही है। दो सेट को घटाएंगे कैसे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो पहले डिफाइन कैसे किया गया है वो समझिए, एग्जांपल समझिए, थ्योरी आप देख लीजिए कि दो सेट ए और बी है तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। और इसका मतलब होता है ए का वह एलिमेंट, सुनिए गौर से, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो। ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो। और समझ में आ रहा है? मतलब ए माइनस बी में ए का वह एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। अच्छा बच्चों, बी माइनस ए में क्या होगा? बी माइनस ए में बी का वह एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। ए माइनस बी में ए के सदस्य होंगे जो बी में नहीं है, बी माइनस ए में बी के सदस्य होंगे जो ए में नहीं है। अब इसको पहले निकालना सिखाते हैं। तो ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 1 3 5 7। तो पहले क्या कीजिए कि जो कॉमन है उसको मार्क कीजिए। ए में और ए में 1 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है। तो a माइनस बी में कौन आएगा? 2 आएगा। a का वह एलिमेंट, क्योंकि 1 और 3 तो मैच कर गया, b में भी है, वो नहीं लेना है, आंसर हो गया 2। कितना आसान है। अब a माइनस बी 2 हो गया तो b माइनस ए क्या होगा बच्चों? b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए 570, 570। यानी a माइनस बी निकालने के लिए a का एलिमेंट लेंगे, b का एलिमेंट नहीं लेंगे। ए का वह एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं हो, जो बी के साथ मैच करेगा उसको हटा देंगे। अब बी माइनस ए निकालते वक्त बी का वह एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं हो। अब इसे इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये यू है। तो इधर वाला रीजन, ये वाला जो इतना सा पार्ट है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। मतलब इसमें ए का वह एलिमेंट है जो बी में नहीं है। और इधर वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? इधर वाले को क्या बोलेंगे? ये सर्कल को बी का वह एलिमेंट है जो ए सर्कल्स में नहीं है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रीजन को क्या बोलते हैं बीच वाले को बच्चों? बीच वाले को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। और पूरे मिला देंगे तो क्या बोलेंगे सबको? ए यूनियन बी। ये पूरा मिला देंगे तो ए यूनियन बी। ये पूरा होगा ए यूनियन बी। और इसमें 3 पार्ट आ गया, उसके अंदर 3 पार्ट आ गया। ए पार्ट आ गया आपका ए माइनस बी, ये पार्ट आ गया बी माइनस ए, ये जो कॉमन पार्ट आ गया इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी।
आप समझ पा रहे हैं? वेन डायग्राम में समझ में आ रहा है? ये रीजन को a माइनस बी बोलेंगे, इस रीजन को b माइनस ए बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ बच्चों, तो डिफरेंस समझ रहे हैं? डिफरेंस क्या होता है इसको एक बार समझेंगे अच्छे से। डिफरेंस निकालने का सिंबल समझना है कि डिफरेंस होता क्या है। तो डिफरेंस होता है a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब आपको दिमाग में बैठाना है कि a के वह एलिमेंट, a में देखिए a में दो तरह के लोग हैं। a में वैसे लोग हैं जो सिर्फ a है, ओनली a, और कुछ लोग हैं जो a और b दोनों में कॉमन है। तो a का वह एलिमेंट लेना है जो b में नहीं हो, सिर्फ इतना रीजन को बोलेंगे a माइनस बी। और निकालते कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा, जो कॉमन है दोनों में उसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ यहां से उठ के आएगा 2, और b माइनस ए में उठ के आएगा 570, तो ये कहलाएगा a माइनस बी और ये कहलाएगा b माइनस ए। वेन डायग्राम पे क्लियर होना चाहिए कि कौन a माइनस बी है, कौन रीजन b माइनस ए है, और कौन रीजन a इंटरसेक्शन b है ना? यहां तक क्लियर है? a माइनस बी निकालना आ गया आपको। अब समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा, a माइनस बी होता है a इंटरसेक्शन b डैश, मतलब a में हो और b में नहीं हो। अभी पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट तो क्लियर हो जाएगा, अभी लिख लीजिए यहीं पे। और b माइनस ए होता है b इंटरसेक्शन a डैश, मतलब b में हो और a में नहीं हो। डैश का मतलब नहीं हो, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, जो b a में नहीं हो। जस्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों क्या कभी, इसको लिख लीजिएगा, अभी डैश पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्या कभी बच्चों a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होगा? a माइनस बी, नोट पॉइंट 1 समझेंगे, क्या कभी a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी में a का एलिमेंट होगा जो b में नहीं है, और b माइनस ए में b वाला एलिमेंट होगा जो a में नहीं है। कभी बराबर ही नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। आया ना? नेक्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट 2 समझेंगे। a माइनस बी, यहां देखिए फिगर, a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b क्या है? डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि a माइनस बी अलग रीजन है ना, वेन डायग्राम में सब चीज दिखता है, फील होता है। b माइनस ए अलग रीजन है और a इंटरसेक्शन भी अलग रीजन है, और ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट सदस्य है। ये अलग सदस्य है, ये अलग है, ये अलग है, और इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो a माइनस बी में a का एलिमेंट होगा जो b में नहीं है, b माइनस ए में b का एलिमेंट होगा जो a में नहीं है, और a इंटरसेक्शन b में वो एलिमेंट होगा जो दोनों में है। तो तीनों में अलग अलग रीजन है, कोई में कॉमन नहीं है, इसलिए इसको डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये? a माइनस बी, सुनिए गौर से, थर्ड पॉइंट समझिएगा, a माइनस बी सबसेट होगा a का। सबसेट पढ़ा चुके हैं। सबसेट क्या होता है? जिसका सारा एलिमेंट a में हो। देखिए तो वेन डायग्राम में चीजें समझ में आता है कि a माइनस बी का सारा एलिमेंट क्या a सर्कल के अंदर समा जाएगा? समा जाएगा। तो a माइनस बी किसका सबसेट होता है? a का। b माइनस ए किस में समा जाएगा बच्चों? पूरे b सर्कल के अंदर समा जाएगा। तो b माइनस ए किसका सबसेट होगा? b का होगा। है ना बच्चों? है ना बच्चों? लास्ट पॉइंट समझेंगे। आपके पास a माइनस 5, इसमें एग्जाम्पल समझाते हैं। आपके पास कोई a में एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, और हम बोले कि आपको निकालना है a माइनस 5। सिंबल का क्या मतलब हुआ? 5 का मतलब क्या हुआ? इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। a का वह एलिमेंट जो 5 में नहीं है, तो सबका सब तो इसमें आ ही जाएगा। तो a माइनस 5 क्या होता है बच्चों? a होता है। कैसे 2 माइनस 0 करते हैं तो 2 ही बचता है ना, जो घटाते हैं डिजिट को, नंबर को, यहाँ पे सेट को घटाना है। तो यहाँ पे सिंबल को समझना है। a में कुछ एलिमेंट होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो a का वह एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं बेचारा, तो पूरा a ही आ जाएगा यहाँ। क्लियर हुआ? a माइनस ए क्या होगा बच्चों? a माइनस ए 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? a का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। कभी हो सकता है क्या a का वह एलिमेंट जो a में नहीं है? जैसे a में 1 2 3 है और इस a में भी 1 2 3 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिल जाएगा। माइनस का मतलब मेरे बच्चे कि a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है, और a माइनस बी निकालने के लिए आपको दोनों में कॉमन ढूंढ लेना होगा, और जो होगा वो नहीं लेंगे, और a में जो एलिमेंट b में नहीं होगा उसको लेंगे। इसको अच्छे से डाल देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। a इंटर माइनस बी होता है
ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, 3 ऑपरेशन समझ गए। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, ये समझ गए आप। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या देखेंगे बच्चों? सिमेट्रिक डिफरेंस। फोर्थ ऑपरेशन आपका कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है इसको समझेंगे अच्छे से। यूनियन का मतलब ए का भी सदस्य को ले लेना, बी को भी लेना। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे, है ना। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेंगे। उसके बाद डिफरेंस का मतलब समझे कि ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है ना। और बी माइनस ए का मतलब बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है ना। अब एक नया चीज सीखते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, थ्योरी अच्छा समझना है, सवाल भी करेंगे इसका। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बच्चों ए डेल्टा बी से। डिफिनेशन समझिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा, बीच में डेल्टा का सिंबल बनाते हैं, और बी। तो सर ये क्या है, समझिएगा अच्छे से। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन है। वेन डायग्राम में ज्यादा फील होता है। ये रीजन क्या है बच्चों, ये रीजन क्या है बच्चों, ए माइनस बी, है ना। और ये रीजन क्या है बच्चों, बी माइनस ए। और ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा वो कहलाएगा ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, इसको ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफिनेशन क्या है इसका, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ये रीजन लेना है, ये लेना है, ये बीच वाला नहीं लेना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं लेना है। बोले सर निकालना सिखा दीजिए, तो बहुत आसान है निकालना। ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो पहले कैलकुलेट कीजिए ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, पहले दोनों में जो कॉमन है पहले मैच कीजिए। 1 मैच कर रहा है, 1 के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। 3 मैच कर रहा है, अंडरलाइन कर दीजिए। 5 मैच कर रहा है, अंडरलाइन कर दीजिए। 6 मैच कर रहा है ना, तो इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। जो जो मैच कर रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और आपका 7 मैच कर रहा है, यहाँ पे 7 को भी ले लीजिए। 8 भी मैच कर रहा है, 8 को भी ले लीजिए। ए माइनस बी क्या बता है, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बेचारा 2 ही नहीं है, 2 और 4, अभी सबको अंडरलाइन हो गया, तो यहाँ आएगा 2 4। अब बी माइनस ए कैसे निकालेंगे बच्चों, बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये आ जाएगा 9। तो ए डेल्टा बी कैसे निकालेंगे बच्चों, ये दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हुआ ए डेल्टा बी का डिफिनेशन। नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा, सिंबल का खेल है बच्चों, सिंबल समझ गए तो बन गया। ए डेल्टा बी निकालना आ गया। और इसमें लास्ट होता है मेरे बच्चे कॉम्प्लीमेंट, समझते हैं इसको जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट कितना ऑपरेशन हुआ, पहला यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हुआ, कोई नया चीज नहीं था। ए माइनस बी और बी माइनस ए को निकाल करके दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ए में नहीं है। देखिए बच्चों इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका ए सेट है, तो ए सेट का जो बाहर वाला रीजन होगा जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है मतलब उसको, इसका घर यहां नहीं है, इससे बाहर है, मतलब कहां है, यूनिवर्सल सेट में है। ये किसका वेन डायग्राम है, ए डैश का। तो कंप्लीमेंट का मतलब हुआ जो ए में नहीं है, नॉट इन ए, डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश या ए सी
या ए बार या यू माइनस ए, 4 सिंबल होता है बच्चों। डैश, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट लेटर सी है, सी कॉम्प्लीमेंट, बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू माइनस ए। ठीक है बच्चों। ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए का सदस्य नहीं है। कहां है तब? तो उसका जगह ए में नहीं है तो कहां होगा? ए के बाहर होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में होगा। एक्स बिलोंग्स टू यू। क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कैसे, समझ लीजिए एग्जांपल से बच्चों। आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और आपको ए सेट दिया हुआ है, आपको निकालना है ए डैश। ए डैश, आप क्या पढ़े? ए डैश जो ए में नहीं हो, मतलब कहां हो? ए में नहीं होगा तो कहां रहेगा? यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में रहेगा। तो u माइनस ए, तो जो मैच कर रहा है उसको हटाइए, 1 3 5 7, तो क्या बचा? 2 4 6, तो ए डैश आ गया 2 4 6, ए डैश आ गया 2 4 6। अब ए डैश का डैश ले लेंगे, जैसे कैसे पढ़ते थे ए बार बार, तो ए डैश डैश, तो जब ए डैश डैश ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? वही मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। नोट पॉइंट समझते हैं इसका, नोट पॉइंट समझते हैं बच्चों। ए डैश का मतलब समझ में आ गया? ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है मतलब कहां है? यूनिवर्सल सेट में है। आप समझेंगे, इस नोट पॉइंट को अच्छे समझेंगे। यू डैश, ध्यान दीजिएगा, जो यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है, सबसे बड़ा कौन होता है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है मतलब यू डैश क्या हो जाएगा? 5, कहीं नहीं है बेचारा, कुछ एलिमेंट ही नहीं है उसमें। अब यूनिवर्सल सेट से ही बाहर कर दीजिएगा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका। 5, 5 डैश, 5 डैश क्या होगा? यू, यू डैश 5, 5 डैश यू। कैसे आया? यू डैश का मेन फार्मूला यूज कीजिए ना, ए डैश का मेन फार्मूला होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए, तो यू डैश यहां पे कीजिए, तो यू डैश हो जाएगा यू माइनस यू, यू में से यू घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 डालिए, 5 डैश, तो u माइनस 5, यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं घटेगा तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। तो u डैश होता है बच्चों 5 और 5 डैश होता है मेरे बच्चे u। क्लियर है? क्लियर है? ये सेकंड नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। a यूनियन a डैश, फिर से बना रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका यूनिवर्सल सेट और ये है आपका a, और ये रीजन क्या है बच्चों? बाहर वाला रीजन क्या है? ए डैश, ए डैश। तो ए और ए डैश का यूनियन मतलब ए वाला पूरा सर्कल, यूनियन का मतलब क्या होता है? ए वाला पूरा सर्कल, और ए डैश का मतलब क्या हुआ? ये वाला पूरा सर्कल। तो ए और ए डैश का यूनियन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा पूरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। हाँ है ना? जो ए में है और जो ए में नहीं है पूरे को कलेक्ट कर लेना तो पूरा ये सिंबल यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये बीच में जब लगेगा तो ये आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, समझिएगा, रट्टा नहीं चलेगा। ए वाला पूरा ये रीजन है और ए इंटरसेक्शन बाहर वाला रीजन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए सर्कल का रीजन है, ए डैश ए सर्कल के बाहर का रीजन है। वेन डायग्राम से ज्यादा क्लियर होता है, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ए डैश डैश, ए डैश डैश का मतलब क्या हुआ? एक बार डैश लिए और फिर से उसका डैश ले लिए तो फिर से वही आ जाएगा, यही आ जाएगा। मतलब एक बार तुमने इसको ए सर्कल के बाहर भेज दिया, अब जो बाहर चला गया था फिर से बोला कि तुम अंदर आ जाओ तो फिर से वहीं पहुंच गया ये, तो ए डैश डैश तो कॉम्प्लीमेंट होता है। इस तरह से आपको ऑपरेशन समझना होगा बच्चों कि सेट्स में ऑपरेशन क्या होते हैं। क्लियर है बात को? यस सर। हाँ, इसको अच्छे से लिख लेना है बच्चों, नोट कर लेना है। और सबसे ये थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार, सिमेट्रिकल डिफरेंस, इसको आगे बहुत हम यूज करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है a माइनस बी, ये रीजन a माइनस बी कहलाएगा और ये रीजन b माइनस ए कहलाएगा, और ये दोनों का जो यूनियन होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं कैसे?
वो आपका a माइनस बी कैलकुलेट कर लीजिए, b माइनस ए कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों का यूनियन ले लीजिए। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।